नमस्कार। आज हम खेती किसानी से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि भविष्य की तकनीक पर बात करने वाले हैं। जी। ये है सैटेलाइट आधारित जीआईएस यानी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। हाँ। आज हम यही समझेंगे कि ये आसमान से मतलब सैटेलाइट से खेतों की सेहत पर नजर रखने वाली तकनीक आखिर काम कैसे करती है और हमारे भारतीय किसानों के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी विषय है आजकल। शुरुआत एक थोड़ी चिंता जगाने वाली बात से करते हैं। अच्छा। हाँ, क्या आपको अंदाजा है कि भारत में औसतन हर साल लगभग 15 से 20% फसल सिर्फ इसलिए खराब हो जाती है क्योंकि कीटों और बीमारियों का सही समय पर मतलब एकदम शुरुआत में पता नहीं चल पाता। हाँ, ये आंकड़ा बिल्कुल सही है और ये बहुत बड़ी मात्रा है असल में। है ना? और जो हमारे पारंपरिक तरीके हैं देखने के, खेत में जाके, वो अक्सर तभी काम आते हैं जब नुकसान थोड़ा दिखने लगता है। जी, जब तक लक्षण साफ नजर आने लगे और तब तक अक्सर थोड़ी देर हो चुकी होती है। हमारे पास इस पूरे विषय पर काफी जानकारी इकट्ठी हुई है और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इसके जो मुख्य पहलू हैं उन्हें समझें और ये जाने कि ये सैटेलाइट वाली तकनीक इस पूरी तस्वीर को कैसे बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अभी मतलब पारंपरिक तरीकों में हमारे किसान भाई बहन फसल की सेहत की निगरानी में किन मुख्य दिक्कतों का सामना करते हैं। हाँ। अक्सर होता क्या है कि जब तक हमें दिखता है कि पौधे पीले पड़ रहे हैं या कोई कीड़ा लग गया है या मिट्टी सूख रही है, जी। असल में नुकसान तो उससे पहले ही शुरू हो चुका होता है, अंदर ही अंदर। बिल्कुल, वो शुरुआती लक्षण पकड़ में नहीं आते। और दूसरी बड़ी चुनौती ये है कि पूरे खेत में कहाँ दिक्कत है ये पता लगाना। मतलब दिक्कत शायद खेत के एक कोने में हो, लेकिन किसान को अंदाजा नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, पूरे खेत में ही खाद डाल दी या पूरे खेत में ही कीटनाशक स्प्रे कर दिया। हाँ, ये बहुत आम है, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन जिसे कहते हैं। इससे होता क्या है, एक अंदाजे के मुताबिक करीब 30 से 40% तक खाद और दवा बेकार चली जाती है। बिल्कुल, ये सीधी सीधी बर्बादी है। लागत भी बढ़ती है और पर्यावरण पर भी असर पड़ता है। और फिर वो मेहनत और समय तो है ही, किसान खुद खेत में घूमकर देखता है, लेकिन कितने बड़े खेत को और कितनी बारीकी से देख पाएगा अकेला इंसान। सही बात है, बहुत मेहनत लगती है, समय लगता है और फिर भी हो सकता है कि खेत का बहुत छोटा सा हिस्सा ही कवर हो पाए। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा सीधा है और जैसा आपने कहा चिंताजनक भी। इसी वजह से अगर हम देखें तो भारत में जो औसत फसल उपज है प्रति एकड़, वो वैश्विक औसत से करीब 20 से 40% कम है। ओह, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, तो संक्षेप में कहें तो पारंपरिक निगरानी का जो सिस्टम है वो ज्यादातर रिएक्टिव है, मतलब समस्या होने के बाद हरकत में आता है और उतना कुशल यानी एफिशिएंट भी नहीं है। नतीजा उपज का नुकसान, लागत में बढ़ोतरी और आखिरकार किसान की आमदनी में कमी। यहीं पर शायद ये सैटेलाइट आधारित जीआईएस तकनीक एक बड़ा बदलाव ला सकती है। बिल्कुल, यही इसकी भूमिका आती है। ये ऐसा है जैसे आसमान से कोई डॉक्टर लगातार आपके खेत की सेहत पर नजर रख रहा हो। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। ये तकनीक खेतों का एक विहंगम दृश्य, मतलब एक बर्ड्स आई व्यू देती है और सिर्फ तस्वीर नहीं देती, उस तस्वीर को फसल के स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी जानकारी में बदल देती है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ उस पर निर्भर नहीं है जो हमें अपनी आंखों से खेत में दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सैटेलाइट तो नियमित रूप से जैसे हर 3 से 5 दिन में खेत के ऊपर से गुजरते हैं और डेटा इकट्ठा करते हैं। हर 3-5 दिन में? जी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये उन शुरुआती बदलावों को भी पकड़ लेते हैं जो शायद हफ्तों तक इंसानी आंख से नजर ही ना आए। वाकई अदृश्य बदलावों को भी। हाँ, जैसे पौधे में हल्का तनाव शुरू हुआ, पानी की थोड़ी कमी हुई, ये उसे पकड़ सकता है। तो इसके मुख्य फायदे क्या हुए अगर हम गिनना चाहें? फायदे काफी स्पष्ट हैं। पहला और सबसे बड़ा फायदा तो यही है, समस्याओं का शुरुआती चरण में पता चलना। जब समस्या छोटी हो तभी उसे पकड़ लेना ताकि उसे आसानी से कम खर्च में संभाला जा सके। ठीक है। दूसरा, ये सिर्फ खेत के एक हिस्से का नहीं बल्कि पूरे खेत का विश्लेषण करती है, हर कोने का। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। तीसरा, फसल के अलग अलग चरण होते हैं, बढ़वार, फूल आना, दाना भरना। ये हर चरण की जरूरत के हिसाब से अलग अलग जानकारी दे सकती है। और चौथा, जो शायद किसान के लिए सबसे अहम है, उन्हें एकदम साफ और स्थानीय, मतलब उनके खेत के लिए विशेष सलाह मिलना।
सलाह किस तरह की हो सकती है, कोई उदाहरण? हाँ बिल्कुल। जैसे सलाह ऐसी आ सकती है ऐप पर या रिपोर्ट में, आपके खेत के उत्तर पूर्वी कोने में नाइट्रोजन की कमी के संकेत हैं, वहां खाद डालें। अच्छा, इतना सटीक। जी, या फिर अगले 5 से 7 दिनों में फंगस लगने का कुछ रिस्क दिख रहा है, स्प्रे के लिए तैयारी रखें। वाओ। तो ये तकनीक जो है वो अंदाजे वाली खेती को सबूतों पर आधारित डेटा ड्रिवन सटीक खेती में बदल देती है। मतलब गेसवर्क की जगह साइंस। बिल्कुल, यहीं से ये चीज वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये अंदाजे को विज्ञान से बदल रही है। हाँ, सुनने में ये थोड़ा सा तकनीकी जरूर लग सकता है, पर आपने जैसे समझाया इसका काम करने का तरीका शायद उतना जटिल न हो। नहीं, प्रक्रिया को अगर हम तोड़कर समझें तो काफी सरल है। आप इसे ऐसे सोच सकती हैं जैसे पौधों का एक रेगुलर हेल्थ चेकअप हो रहा है। अच्छा, हेल्थ चेकअप। हाँ, जैसे डॉक्टर अलग अलग मशीनों और टेस्ट से शरीर के अंदर की स्थिति जानते हैं, जी। वैसे ही सैटेलाइट खास तरह के सेंसर का इस्तेमाल करके फसलों की स्थिति जांचते हैं। ठीक है, तो पहला कदम क्या होता है इसमें? पहला कदम है डेटा कलेक्शन। सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए नियमित रूप से, जैसा मैंने कहा, हर 3 से 5 दिन में खेतों की तस्वीरें लेते हैं। लेकिन ये हमारे मोबाइल वाले कैमरे जैसे नहीं होते। इनमें मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर लगे होते हैं। मल्टी स्पेक्ट्रल, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये सेंसर ना केवल उस रोशनी को देखते हैं जिसे हम देख सकते हैं, विजिबल लाइट, बल्कि ऐसी रोशनी की तरंगों को भी पकड़ते हैं जो हमारी आंखों के लिए अदृश्य हैं, जैसे कि नियर इंफ्रारेड या NIR। अच्छा, अदृश्य रोशनी, NIR, ठीक है। फिर दूसरा कदम? दूसरा कदम है विश्लेषण, और यहीं पर पौधों का राज खुलता है। राज? कैसा राज? असल में पौधे अपनी सेहत के हिसाब से रोशनी को अलग-अलग तरह से परावर्तित करते हैं, मतलब रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके। एक स्वस्थ पौधा जिसमें क्लोरोफिल भरपूर होता है, वो सूरज की लाल रोशनी को ज्यादा सोखता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और NIR रोशनी को जोर से वापस फेंकता है, रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन अगर पौधा किसी तनाव में है, मान लीजिए बीमारी है या पानी की कमी है या किसी पोषक तत्व की कमी है, तो वो कमजोर पड़ जाता है। जी। ऐसे में वो कम NIR रिफ्लेक्ट करेगा और लाल रोशनी ज्यादा रिफ्लेक्ट करने लगेगा। अच्छा। तो ये जो रोशनी का पैटर्न बदलता है, इसी को सैटेलाइट पकड़ लेता है। बिल्कुल, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे थर्मोमीटर होता है ना। हाँ। मरीज को शायद अभी बहुत ज्यादा बीमार महसूस ना हो रहा हो, लेकिन थर्मोमीटर बढ़ा हुआ तापमान यानी बुखार पहले ही बता देता है। सही उदाहरण है। उसी तरह ये सैटेलाइट पौधों में तनाव के इन शुरुआती लक्षणों को उनके रंग बदलने या मुरझाने से हफ्तों पहले ही पकड़ सकते हैं। ये एक तरह की पूर्व चेतावनी प्रणाली है। ये तो कमाल है, मतलब समस्या को बढ़ने से पहले ही पकड़ लेना। जी। अब आता है तीसरा कदम। जी। ये जो रोशनी के रिफ्लेक्शन का डेटा मिला, हाँ, इसे गणितीय फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके कुछ खास नंबरों में बदला जाता है। इन नंबरों को हम कहते हैं वेजिटेशन इंडेक्स या वनस्पति सूचकांक इंडेक्स। सूचकांक जैसे NDVI का नाम मैंने सुना है। हाँ, NDVI, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, शायद सबसे ज्यादा जाना माना इंडेक्स है। पर इसके अलावा भी कई होते हैं जैसे NDRE, सावी, EBI वगैरह। हर इंडेक्स फसल की किसी खास चीज के बारे में बताता है। जैसे NDVI बताता है कि फसल कितनी हरी भरी और घनी है, यानी उसकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है। NDRE नाइट्रोजन के स्तर के बारे में ज्यादा बताता है। अच्छा, तो इन इंडेक्स नंबरों का क्या होता है? इन नंबरों के आधार पर खेत का एक रंगीन नक्शा तैयार किया जाता है, जिसे क्रॉप हेल्थ मैप कहते हैं। रंगीन नक्शा? कैसे रंग? सोचिए, नक्शे में जहां फसल एकदम स्वस्थ है, वो हिस्सा गहरे हरे रंग का दिखेगा। ठीक है। जहां थोड़ा तनाव है, मान लीजिए हल्की पानी की कमी या पोषक तत्वों की कमी, वो पीला दिख सकता है। और जहां ज्यादा तनाव है, शायद कोई बीमारी या कीट का हमला हो, वो हिस्सा लाल रंग का दिख सकता है। अरे वाह, मतलब एक नजर में पता चल जाए कि खेत के किस हिस्से में क्या चल रहा है। ये तो एक तरह से खेत का विजुअल रिपोर्ट कार्ड हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने, विजुअल रिपोर्ट कार्ड। अब आता है चौथा और पांचवा कदम, जो किसान के लिए सबसे जरूरी है, सलाह और कार्रवाई। हाँ, ये जानकारी किसान तक कैसे पहुंचती है और वो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? ये जो तकनीकी जानकारी है, इंडेक्स के नंबर और रंगीन नक्शे, इन्हें आसान भाषा में बदला जाता है। ओके। किसानों को उनके मोबाइल ऐप पर या किसी वेब डैशबोर्ड पर एकदम सीधी सादी सलाह मिलती है। जटिल नंबरों के बजाय सिस्टम बताता है। क्या बताता है? जैसे खेत के दक्षिणी हिस्से में अगले 3 दिन में सिंचाई की जरूरत है, या पश्चिमी भाग में जिंक की कमी के संकेत हैं, कृपया जांच करें और जरूरी हो तो डालें। इतना स्पेसिफिक? जी हाँ, और इस सटीक जानकारी के आधार पर किसान फिर टारगेटेड एक्शन यानी लक्षित कार्रवाई करते हैं। लक्षित कार्रवाई मतलब?
मतलब अब उन्हें पूरे खेत में अंदाजे से खाद या पानी डालने की जरूरत नहीं। वो सिर्फ उसी हिस्से में खाद या पानी देंगे जहां नक्शा या सलाह बता रही है कि जरूरत है। अगर कीटनाशक डालना है तो सिर्फ प्रभावित हिस्से में डालेंगे, पूरे खेत में नहीं। समझ गई। इससे तो वाकई बर्बादी रुकेगी, पैसा बचेगा। बिल्कुल, बर्बादी रुकती है, पैसा बचता है, पर्यावरण पर बोझ कम होता है और फसल को सही समय पर सही इलाज मिल पाता है। और हाँ, इससे कटाई का सही समय प्लान करने में भी मदद मिलती है। आपने इन सूचकांकों मतलब इंडेक्स का जिक्र किया था, NDVI, NDRE वगैरह। क्या ये अलग-अलग इंडेक्स वाकई अलग-अलग कहानी बताते हैं? थोड़े इनके बारे में बताएंगे? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। हर सूचकांक फसल की सेहत के एक अलग पहलू पर रोशनी डालता है। जैसे डॉक्टर के अलग-अलग टेस्ट शरीर की अलग-अलग चीजों के बारे में बताते हैं, वैसे ही ये हैं। ठीक है, तो NDVI से शुरू करते हैं। NDVI, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, ये सबसे आम और शायद सबसे पुराना इंडेक्स है। ये मुख्य रूप से बताता है कि फसल कितनी हरी भरी और घनी है, मतलब ओवरऑल बायोमास और विगर। इसका मान -1 से +1 के बीच होता है। +1 के जितना करीब मान होगा, वनस्पति उतनी ही स्वस्थ और घनी मानी जाएगी। इससे ये पता लगाने में मदद मिलती है कि पौधे ठीक से बढ़ रहे हैं या किसी सामान्य तनाव में हैं। ओके, और NDRE आपने कहा था ये नाइट्रोजन के बारे में बताता है। हाँ, NDRE, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस रेड एज इंडेक्स, ये NDVI से थोड़ा ज्यादा संवेदनशील है, खासकर क्लोरोफिल कंटेंट और नाइट्रोजन के स्तर को लेकर। अच्छा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पोषक तत्वों की कमी, खासकर नाइट्रोजन की कमी को पत्तों पर लक्षण दिखने से पहले ही पकड़ सकता है। ये फसल के मध्य से लेकर बाद के चरणों में जब कैनोपी घनी हो जाती है, तब ज्यादा उपयोगी होता है। वाह, ये तो बहुत काम का हुआ। मतलब समस्या दिखने से पहले ही पता चल जाए। जी, फिर एक और है SAV, सॉइल एडजस्टेड वेजिटेशन इंडेक्स। SAV ये किसके लिए है? ये उन खेतों के लिए बेहतर है जहां फसल अभी छोटी है, पौधे दूर दूर हैं और बीच में काफी मिट्टी दिख रही है। अच्छा, शुरुआती चरणों के लिए। हाँ, क्योंकि मिट्टी का रिफ्लेक्शन भी NDVI को प्रभावित कर सकता है। SAV उसे एडजस्ट करता है। ये फसल के शुरुआती विकास, अंकुरण कैसा हुआ है, ये देखने के लिए अच्छा है। ठीक है, और एक EVI भी बताया था आपने? हाँ, EVI, एनहांस्ड वेजिटेशन इंडेक्स। ये उन जगहों के लिए डिजाइन किया गया है जहां वनस्पति बहुत ज्यादा घनी होती है। जैसे गन्ने के खेत या बहुत घने धान के खेत। ऐसी घनी कैनोपी में कभी-कभी NDVI सैचुरेट हो जाता है, मतलब फर्क नहीं बता पाता। EVI वहां बेहतर काम करता है और फसल की ताकत को ज्यादा सटीकता से मापता है। समझ गए। तो मतलब अलग-अलग जरूरत और फसल के चरण के हिसाब से सही इंडेक्स चुनना होता है। हाँ बिल्कुल, ये सारे सूचकांक मिलकर फसल की सेहत की एक ज्यादा पूरी और सटीक तस्वीर बनाने में मदद करते हैं। ये तो हुई अलग-अलग सूचकांकों की बात, लेकिन क्या ये तकनीक सिर्फ 1 या 2 बार ही काम आती है या फसल के पूरे जीवन चक्र में, मतलब बुवाई से कटाई तक मददगार है? यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये कोई एक बार का स्नैपशॉट नहीं है। ये फसल के पूरे सफर में हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर अहम जानकारी देती है। अच्छा, कैसे? देखिए, फसल के अलग-अलग चरणों में उसकी जरूरतें और उस पर आने वाले खतरे भी अलग-अलग होते हैं। हाँ, ये तो है। तो ये तकनीक हर चरण के हिसाब से जानकारी देती है। जैसे शुरुआती दौर में बुवाई से अंकुरण तक। यहाँ SAVI और NDVI जैसे इंडेक्स बता सकते हैं कि बीज ठीक से उगे या नहीं, क्या खेत में कहीं खाली जगह पैच रह गए हैं, क्या अंकुरण एक समान हुआ है। अच्छा, इसका फायदा ये कि अगर कहीं अंकुरण बहुत कम हुआ है तो किसान समय रहते बिना देर किए वहां दोबारा बुआई का फैसला ले सकता है। ठीक है। फिर जब पौधे बड़े होने लगते हैं, बढ़वार का चरण, वेजिटेटिव स्टेज। अच्छा, इस समय फसल तेजी से बढ़ती है। यहाँ NDVI और NDRE बहुत काम आते हैं। वो बताते हैं कि पौधे कितनी तेजी से बायोमास बना रहे हैं, उनमें क्लोरोफिल का स्तर कैसा है, नाइट्रोजन पर्याप्त है या नहीं। इसके आधार पर किसान सही समय पर और सही मात्रा में नाइट्रोजन वाली खाद जैसे यूरिया डाल सकते हैं, जिससे अच्छी बढ़वार सुनिश्चित हो। ओके, और उसके बाद फूल और फल आने का समय? फूल और फल दाना बनने का चरण, ये उपज के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। हाँ बिल्कुल। यहाँ NDRE और EVI जैसे इंडेक्स बताते हैं कि पौधा को जरूरी पोषक तत्व मिल रहे हैं या नहीं। क्या पानी का कोई छिपा हुआ तनाव, स्ट्रेस तो नहीं पनप रहा।
कैनोपी कवर ठीक है या नहीं। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि अगर बीच फसल में कोई कमी आ रही है जो शायद ऊपर से ना दिखे, तो उसे समय पर ठीक किया जा सकता है। इससे उपज में होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। समझ गई। और आखिर में कटाई के समय, पकने और कटाई का चरण, यहाँ एनडीवीआई के पैटर्न में आने वाले बदलावों को देखा जाता है। जैसे जैसे फसल पकती है और सूखने लगती है, एनडीवीआई का मान धीरे धीरे कम होता है। इस पैटर्न को देखकर और खेत की स्थिति को मिलाकर कटाई के सबसे सही समय, ऑप्टिमल हार्वेस्ट टाइम का अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे कटाई के बाद होने वाले नुकसान, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने में मदद मिलती है। तो मतलब बुवाई से लेकर कटाई तक हर स्टेज पर ये तकनीक किसान की मदद कर सकती है। बिल्कुल, ये एक सतत निगरानी और मार्गदर्शन प्रणाली की तरह काम करती है। तो अब अगर हम सीधे सीधे तुलना करें पारंपरिक निगरानी और ये सैटेलाइट आधारित जीआईएस, इनमें मुख्य अंतर क्या हुए, एकदम पॉइंट टू पॉइंट? हाँ, बिल्कुल, तुलना करें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। पहला, कवरेज को लेकर। पारंपरिक तरीके में किसान खेत के कुछ हिस्सों, सैंपल को ही देख पाता है, जबकि जीआईएस पूरे खेत को, हर एकड़, हर कोने को कवर करता है। दूसरा, कितनी बार निगरानी होती है, फ्रीक्वेंसी। पारंपरिक निगरानी शायद हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार हो पाती है, जबकि जीआईएस हर 3 से 5 दिन में अपडेटेड जानकारी दे सकता है। समस्या का पता कब चलता है? पारंपरिक तरीके में अक्सर तभी पता चलता है जब लक्षण साफ दिखने लगते हैं, यानी थोड़ी देर हो चुकी होती है। जीआईएस में लक्षण दिखने से पहले ही शुरुआती तनाव का पता चल सकता है। ये बड़ा फर्क है। और खाद दवा का इस्तेमाल? पारंपरिक में अक्सर पूरे खेत में एक समान डालना पड़ता है। जीआईएस से लक्षित, यानी जहां जरूरत है, सिर्फ वहीं वेरिएबल रेट एप्लीकेशन डालना संभव होता है। लागत के बारे में क्या कहेंगे? पारंपरिक निगरानी में किसान का समय और मेहनत बहुत लगती है। जीआईएस की शुरुआती लागत हो सकती है, लेकिन लंबे समय में ये इनपुट कॉस्ट, खाद, दवा, पानी बचाकर और उपज बढ़ाकर ज्यादा किफायती साबित हो सकती है। ये ज्यादा स्केलेबल भी है। और सटीकता, एक्यूरेसी? पारंपरिक निगरानी काफी हद तक व्यक्तिपरक होती है, किसान के अनुभव पर निर्भर करती है। जीआईएस डेटा पर आधारित है, इसलिए ज्यादा वस्तुनिष्ठ और सटीक है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जीआईएस ज्यादा तेज, ज्यादा व्यापक, ज्यादा सटीक और ज्यादा प्रोएक्टिव है। हाँ बिल्कुल, सरल शब्दों में कहें तो किसान समस्याओं को बड़ा होने से पहले देख सकते हैं। वो खाद, पानी, कीटनाशकों पर पैसा बचा सकते हैं और प्रति एकड़ उपज बढ़ा सकते हैं। ये किसानों को जानकारी और निर्णय लेने की क्षमता से सशक्त बनाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य में किसान को अपने खेत में जाने की, खुद अपनी आंखों से फसल को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? सब कुछ सैटेलाइट ही बता देगा? नहीं, ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अच्छा। देखिए, ये तकनीक किसान के अनुभव, उनके जमीनी ज्ञान, लोकल नॉलेज और उनकी अपनी बेवश पौड़ों का विकल्प नहीं है। ये उसका एक शक्तिशाली सहायक है। सैटेलाइट ऊपर से जो देख रहा है, उसे किसान अपने जमीनी अनुभव और निरीक्षण से मिलाकर, वैलिडेट करके और भी बेहतर फैसले ले सकता है। कई बार सैटेलाइट कुछ संकेत देगा, लेकिन जमीन पर जाकर देखने पर ही असली कारण पता चलेगा। सही बात है। तो ये तकनीक किसान की मदद करने के लिए है, उसकी जगह लेने के लिए नहीं। ये ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस जैसा है, आर्टिफिशियल नहीं। ये आपने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। तो आज की हमारी चर्चा का सार निकालें तो हमने देखा कि भारत में फसल स्वास्थ्य की पारंपरिक निगरानी में कई चुनौतियां हैं जी, जैसे देरी से पता चलना, सीमित कवरेज और खाद, पानी, दवा जैसे जरूरी इनपुट्स की काफी बर्बादी होना, जिससे आखिरकार उपज का भारी नुकसान होता है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ सैटेलाइट आधारित जीआईएस तकनीक, जिसमें एनडीआई, एनडीआरई, सावी, ईवीआई जैसे अलग अलग सूचकांकों का इस्तेमाल होता है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विकल्प बनकर उभर रही है। ये किसानों को समय से पहले चेतावनी देती है, पूरे खेत की निगरानी संभव बनाती है और फसल के हर चरण के लिए जरूरी और सटीक जानकारी मुहैया कराती है। हाँ, और पारंपरिक तरीकों की तुलना में जीआईएस ज्यादा सटीक, ज्यादा लागत प्रभावी, कॉस्ट इफेक्टिव और कार्रवाई योग्य एक्शनेबल जानकारी देता है। ये भारतीय किसानों के लिए कम लागत में बेहतर और स्वस्थ फसलें उगाने और अपनी आय बढ़ाने का एक स्पष्ट मार्ग प्रशस्त करता है। ये निश्चित रूप से आधुनिक, लाभदायक और टिकाऊ खेती की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल। यहाँ पर एक विचार मेरे मन में जरूर आ रहा है
ये तकनीक आज फसल की सेहत बताने में इतनी जबरदस्त साबित हो रही है। जरा सोचिए, जब हम इसे मौसम के बदलते पैटर्न, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते हुए खतरों इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे, तो भविष्य की खेती और हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। ये सोचने के लिए एक वाकई दिलचस्प सवाल है, जिसे हम आज यहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल, ये भविष्य की दिशा है।